पत्रकारों को ऐसे ये बातें करते या ढाबे पर बुलाकर जीतने वाली है भाजपा। नमस्कार। तो देखिए, पहले तो मैंने सुना नहीं है और जो आप बता रही हैं तो बिल्कुल होगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या पत्रकार हमारे देश के चाय पे या कॉफी पे और कोई बुलाता भी है तो उसमें ऐतराज किस बात का है? कोई भी बुला सकता है। जी ये कहा इन्होंने कि भाई हमारे खिलाफ नहीं छापेंगे या हमारे खिलाफ नहीं दिखाएंगे या हमारे खिलाफ, तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानने हूँ कि हमारे देश के अंदर फिर ये मान लीजिए आपके हर पत्रकार पे ये लागू है कि आप सच्चाई दिखाइए, कोई भी कितने भी आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, वो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आपको दिखाना वो आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है वो गलत है, लेकिन आप सीधे पत्रकारों का सवाल उठाएंगे कि उन्हें चाय ढाबे पर नहीं जी यही आ गया ना सवाल, तो वही आ गया ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ और आप भी कहना चाह रही हैं। अगर आपको बुलाया जाएगा तो आप सुनेंगे ना उनकी बात को। ऐसा तो नहीं है कि जो कहेंगे वही लिखेंगे और जो कहेंगे वही दिखाएंगे। फिर तो पत्रकारिता ही नहीं है। फिर मैं उस पत्रकार को पत्रकार नहीं मानता जो आदमी सच नहीं बोल सकता, किसी भी पार्टी में हो या किसी अन्य आदमी भी हो, एक आम आदमी भी हो, हर आदमी की जिम्मेदारी है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। तो जब ये गोदी मीडिया कही जाती है तो उस पर क्या कहेंगे? क्या वो सारे पत्रकार निष्पक्ष नहीं है? ये भी एक कंसेप्ट चला है। और अगर पत्रकारों की ही बात है तो अगर ईडी सीबीआई क्या इन सबको भी फिर चाय पर बुलाया गया था? कौन क्या कहेगा इसके लिए मैं न तो उनकी जुबान रोक सकता हूँ न उनकी आवाज रोक सकता हूँ। हर आदमी आजाद है, कुछ भी कह सकते हैं और आजकल तो एक चलन चला हुआ है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है जी। तो इसमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें किसी को बोलनी चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। बार बार हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हमेशा कहीं ना कहीं बताओ आता है उनका कि भाई आप अपनी सीमा में रहें, कहीं कोई ऐसी बात ना बोले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आप देख लीजिए उठाकर, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि लोग मानने को तैयार नहीं है इस बात पर। चलिए ठीक है, तो गड़बड़ हो रही है। मिश्रा जी तत्काल प्रभाव से बीजेपी से रिजाइन देना चाहिए या बीजेपी को निकालना चाहिए इस व्यक्ति को। ये कहने की ताकत दिखाए अंसार बैग जी। देखिए कि मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ जो मैं ये कह दूं तो मेरे कहने से वो निकल जाएंगे। मैं हमेशा वही बात कहता हूँ, आप इस बात के गवाह हो और मुझ पे उंगली नहीं उठा सकते। मैं वही कहता हूँ, सही होता है जी। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? अब आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिन चीजों का देखिए क्या है, कोई चीज मीडिया में आती है जो तोड़ मोड़ के भी दिखाया जाता है। अच्छा, पत्रकारों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर पत्रकारों को कहीं कोई चीज अगर बुलाते हैं, कहीं हम कहते हैं मैं बुलाता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैंने पत्रकारों को खरीद लिया है। लेकिन ये बात तो क्या मतलब होता है? चलिए ठीक है, मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी देंगे फिर पत्रकारों को बुलाना, पत्रकार परिषद बुलाना, पत्रकारों को खाना खिलाना, पत्रकारों को कहीं पर पार्टी भी देते हैं लोग। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, वहाँ जो बातें समझाई जा रही है मैं उसके खिलाफ हूँ। और इस बात को लेकर के आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप अगर सत्य बोलते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र पर प्रहार है? जी अंसार भाई जी बुलाते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई भी निगेटिव चीज छापी जाए ना। वैसा कोई काम करेंगे तो हम तो इस बात का ध्यान रखेंगे ना, कोई ऐसा गलत काम ही नहीं करें हम जो कोई हमारी छवि खराब करे। तो आपको लगता है कि भाजपा कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करते और जब विपक्ष आरोप लगाते हैं वो बेवजह इनका शायद अर्चना जी आप ये उठा के देख लीजिए 2024 से आज तक जितनी पार्टियां हैं, किसके अगर उन्होंने कर दिया हो कोई भी काम का, हमेशा विरोध के खिलाफ कोई काम नहीं है इनका। कोई भी गरीबों का कोई साथ देते उसमें भी सियासत दिखाई देती है। हर चीज में विरोध के अलावा कोई भी सहयोग नहीं कर सकते, उसकी उल्टा डालते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है सिर्फ उनको क्या है, मोदी साहब पसंद नहीं है, जनता पसंद कर रही है। आप जनता के बीच में जाओ,
आप मीडिया को लेके जाओ, आप सब दिखवाओ कुछ क्या गलत हो रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप दिखाइए। अगर सरकार गलत कर रही है तो आपके हाथ में भी आईना है, आप सरकार को आईना दिखाइए क्या गलत हो रहा है। जनता चुन के देती है ना कि पत्रकार चुन के दे देंगे। लेकिन आज सत्ता आपके हाथ में है, आज पावरफुल आप है, तो आप इससे पहले भी सत्ता रही है जी अर्चना जी, इससे पहले भी देश में नेता रहे हैं, उससे पहले भी जनता रही है, अभी भी लोग हैं और आज भी नेता है। लेकिन पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में काफी फर्क हो गया अंसार भाई जी। पहले कुछ और चीजें थी, आज कुछ और है। आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे बीजेपी ने प्रतिबंध लगा दिया है, सारी चीजें लोग दिखाते हैं ना जो चीजें होती हैं। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम की बात की जाए, अगर मीडिया की बात की जाए, जहाँ से जो अगर लोग देखते हैं, इन्फ्लुएंस भी तो वहीं से होते हैं ना। पत्र मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कोई भी इस देश का नागरिक हो और खास तौर से अगर पत्रकार है तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सही को सही दिखाएं और गलत को गलत दिखाएं। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसी कलम है। अगर ये भी देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से आप कह रही थी कि डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, अच्छे और बुरे, मतलब अच्छे और उसकी मुखालफत करने वाले लोग जिंदा रहे। अंसार बेग जी कह रहे थे कि आप हमेशा इसकी बुराई करते, तो यही डेमोक्रेसी है। जो बुरा दिखेगा उसको बुरा कहना पड़ेगा। और कितनी साफ बात है, आज बावनकुले ने जिस तरीके से कहा कि पत्रकारों को ढाबे पे ले जाओ, चाय पिलाओ, उनको मतलब अपने खिलाफ जो रिपोर्ट जारी है उसको रोका जाए। मुझको याद है हम लोग जब यूथ कांग्रेस में थे, विलासराव देशमुख जी इस महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने जो स्पीच की, जो तकरीर की, तमाम सेल्स के लोग थे, यूथ कांग्रेस थे, महिला कांग्रेस थी, तमाम पार्टियों के लोग थे। उन्होंने एक बात जो की और उस वक्त उनकी बड़ी वाहवाही भी हुई थी कि देखिए हुकूमत हम चला रहे हैं, आप लोग भले हमारी पार्टी में हैं, आप यूथ कांग्रेस में, कोई महिला कांग्रेस में, कोई माइनॉरिटी में है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत कोई गलत काम कर रही है तो उसके लिए आवाज आप उठाओ। अगर हुकूमत, मैं अगर नहीं रुकता हूं तो मेरे खिलाफ मोर्चा ले आओ, ताकि हम सही को सही और गलत को गलत की तमीज कर सकें। लेकिन आज राजनीति का रंग और रूप जो है ना वो बिल्कुल बदल चुका है। आज बिल्कुल मिजाज में वो हेडलाइट चाहिए। अंसार भाई जी, आपकी बातें सुनने के बाद अब वो जवाब देना चाह रहे हैं। अंसार भाई जी, खान साहब, ये बात आपने कही है, इससे पहले आपसे पहले मैं कह चुका हूं, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। बावनकुले जी ने जो बात की है आप उसको मानिए, सुनिए तो सही। अभी क्लिप दिखाया गया उनका कि वो खुले आम कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इनको ढाबे पे और चाय पे ले जाओ और हमारे खिलाफ कोई जो रिपोर्ट होती है वो ना छापे, बल्कि उनको कहना ये चाहिए था कि अगर हुकूमत कोई गलत काम करती है तो हम उसको रोकेंगे, कि हम पार्टी का हिस्सा हैं। आप उल्टा पत्रकारों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप इनको रोकिए और हमारे फेवर में रिपोर्ट लगाएं। जी अंसार भाई जी, आप चाहते हैं कि उस क्लिप को एक बार फिर से सुनाया जाए तो हम, जी चलिए ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से चाहूंगी कि इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया आप बता दीजिए, फिर हम इरफान जी के पास जाएंगे। चलिए पहले इरफान जी से पूछ लेते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं अंसार जी। इरफान जी, जैसे चैनलों की तारीफ करूंगा कि आप जिस तरह से मुद्दे उठाते हो और जिस तरह से आम आदमी की बातें करते हो, ये उसी चीज़ का असर है। ये लोगों ने एक अपर लेवल की जो दिल्ली वाली गोदी मीडिया है उसके तो पूरे मीडिया हाउसेस खरीद दिए। आप जैसे जो छोटे छोटे चैनल है जो आम आदमी की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जो मुद्दों की बात करते हैं, तो ये बीजेपी के लोग उनसे डर गए हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मराठी पिक्चर में एक कलाकार हुआ करते थे, विलन का रोल करते थे, नीलू फुले। अगर जो मराठी पिक्चर को फॉलो करता है तो वो नीलू फुले का वो गांव के एक सरपंच हुआ करते थे। वो हर फिल्मों में ऐसे रहता था और गुंडागिरी करते थे वो। और उनको जो चीज़ ना पसंद आती थी, जो बंदा ना पसंद आता था, तो उसको क्या बोलते थे, याला वाड्यावर बोलवा, मतलब शाम को इसको वाड़े पर उनके महल में बुलाओ तो इसकी मरम्मत करेंगे या इसको घूस देंगे, साम दाम दंड भेद। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति आज नीलू फुले की राजनीति बन गई है। साम दाम दंड भेद। चाय पर बुलाने का मतलब आप समझिए, चाय पर बोलकर नहीं बुलाया जाता, चाय पर तो आप डायरेक्टली भी बुला सकते हो। ढाबे पर ले जाने का मतलब आप समझिए,
मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद, कुछ देकर चुप करा दिया जाए, डरा धमका कर चुप करा दिया जाए, तो इस तरह की इनकी राजनीति चालू है। और इनको खुली छूट तो सेंटर से मिली हुई है, इनके जो बड़े नेता है या इनके जो भी है, उनसे इनको खुली छूट मिल चुकी है। और ये आम जनता के लिए भी मैसेज है, ये सिर्फ पत्रकारों की मैसेज नहीं है, आम जनता के लिए भी ये मैसेज है कि ये साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल अब होगा, शुरू हो चुका है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये मैसेज सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है। और इनको क्या लगता है, जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है पत्रकार, उसमें कुछ अंदर के जो सलिए होते हैं ना, वो सड़ गए हैं। पूरा पिलर अभी नहीं सड़ा है, जिंदा है, पत्रकारिता जिंदा है, तभी ये लोग बौखला गए ना। अगर पत्रकारिता जिंदा नहीं होती तो इनका तो 10 साल से तो ये पूरी ताकत से राज कर रहे, हर कुछ कर सकते थे। लेकिन ये छोटे आप जैसा चैनल है, मैं बता रहा हूँ ना, वापस से आपको बधाई देता हूँ मैं कि आप लोग जिस तरह से मुद्दे उठाते हो ना, आप सोचो ना, बावनकुले बीजेपी के महाराष्ट्र के चीफ है, उनको छोटे पत्रकारों से क्या डर है, क्यों चाय पे बुलाना है इनको? ऐसे भी तो आते ही होंगे ना, इनकी पत्रकार परिषद होती है तो इनको चाय नाश्ता। अरे ये छोटे नहीं है, ये बड़े मुद्दे हैं। ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो बिकाऊ जो गोदी मीडिया है ना, आप लोग वो नहीं हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये स्टेटमेंट सुन के, इतनी खुशी हो रही है ना कि इनको बोलते हैं ना, हाथी जो होती है ना, हाथी को चींटी भी मार सकता है, तो ये चींटियां इनको ना काटने लगी है। और इनके जो बौखलाहट के दिन आ चुके। अभी अंसार बेग जी को आप हर जितने डिबेट में आप पूछोगे तो किस तरह से एकदम आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेते, जवाब नहीं देते। वो क्या बोलते हैं, अरे मैंने बोल दिया ना, हो गया ना। इस तरह से नहीं होता है। आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो तो जिम्मेदारी लो, या तो उसके फेवर में बोलो या तो उसके अगेंस्ट में बोलो, आप बीच में नहीं बोल सकते। बावनकुले साहब आपके जो है महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने जो बात किया तो आप बोलो कि उन्होंने सही बोला। और उनके चाय पे बुलाने का मतलब इतना आसान नहीं है कि आपको चाय बिस्किट खिलाने बुलाए। चाय का मतलब है कि पत्रकारों को खरीदा जाए, डरा कर धमका कर किसी तरह से पत्रकारों को खरीदा जाए। चलिए ठीक है, अंसार बेग जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंसार बेग जी। देखिए, दूसरे पे उंगली उठाना सबसे आसान होता है जी। मुझसे ज्यादा सच तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप बहुत कम जुड़ते हो मेरे साथ। हर दम मौका आप ही लोग तो देते हो, क्या किए जा रहे हो आप? देखो, देश के लिए, देश के साथ में आप, देश है हमारा, जो महाराष्ट्र का राज्य है और मुंबई का है, क्या किए जा रहे हो आप लोग? मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में हर पार्टियों को आप तोड़ रहे हो, पैसे की लालच दे रहे हो, ईडी से डरा रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? अभी बचे कुछ पत्रकार थे छोटे मोटे जो अपना काम एकदम ईमानदारी से निभा रहे थे। आपने बावनकुले जी ने जो कहा है ना, वो सादे पत्रकारों को नहीं, ईमानदार पत्रकारों को चाय पे बुलाना है। इन्होंने क्या कहा, जो गिने चुने 5-7 जो ईमानदार पत्रकार है ना, इनको तोड़ना इनकी मंशा है। उनको तोड़ने के लिए उनको प्यार से मीठी सी बिस्किट खिलाएंगे, फिर तीखी बिस्किट भी खिलाएंगे, उनको धमकाएंगे भी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको अहंकार में इनका जो है ना दिमाग चलना बंद हो गया है। अहंकार में लोग एकदम। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या कहेंगे अभी, क्या कहेंगे? करना पड़ेगा, ये नहीं, कितना भी डिनाई करे, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये गलत स्टेटमेंट था। अंसार बेग जी, जो सच है, हकीकत की बात क्या दीजिए जवाब। चलिए अंसार बेग जी। देखिए, जो ये इन बातों का मतलब निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगा, पत्रकार जो है हमेशा, न तो सारे बेईमान है ना सारे ईमानदार है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर ये इस चीज पे जनता के बीच में ये चीजें जाती है तो वाकई में ऐसा नुकसान हो सकता है कि गलत चीजें नहीं आनी चाहिए, ना ऐसी अफवाहें फैलनी चाहिए और ना ऐसी बातें बोलनी चाहिए। जी। तो ये आप आपके अध्यक्ष को ये लिख कर दोगे? आपको लेटर, आपके अध्यक्ष को आप कम्युनिकेट करोगे, लेटर दोगे, लिख कर दोगे कि सर आपने बात, बावनकुले जी आपने गलत बात की है, ये आप जिम्मेदारी लेने तैयार हो? जब बात निकलती है ना तो दूर तक जाती है। अब तो शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें बयान भी आएगा, आप निश्चिंत रहिए।
किसी न किसी का तो आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जब डिबेट में बैठे हो तो एक पार्टी के प्रवक्ता बोलकर डिबेट में बैठे हो तो आप जिम्मेदारी ले रहे हो कि ये गलत बात है। आपने भी कह दिया ऑन रिकॉर्ड आप अपने अध्यक्ष को बोल सकते हो क्या आपने बावन किलो की आपने ये गलत स्टेटमेंट दिया, आप मीडिया को खरीदने की बात कर रही है, आप उनके मुंह पर बोल सकते हो, उनको लिखित में दे सकते हो। आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, उसमें ये दिखाई दिया है कि उसमें खरीदने वाली बात है। हाँ, ये गलत चीज कर रहे हैं यहाँ पर। ये डिबेट क्यों हो रही है? अरे मैंने अगर आपको चाय पे बुलाया तो डिबेट हो जाएगी क्या? किसी ने किसी को चाय पर बुलाया, लोग रोज बुलाते हैं दूसरे को, उस पर डिबेट हो जाएगी। डिबेट क्यों हो रही है? मंशा गलत है इसीलिए डिबेट हो रही है ना। अरे सर जी, डिबेट क्यों हो रही है? किसी ने किसी को चाय पर बुलाया तो डिबेट होती है क्या? तरीका गलत है। इस रिकॉर्डिंग में कहीं ये है, क्या आप मुझे सुनवा दीजिए, दोबारा मैं चलवा दूंगा। इस रिकॉर्डिंग में कहीं है कि पत्रकारों को खरीदो, कहीं रिकॉर्डिंग में है क्या ऐसा? तो ये डिबेट हो रही है क्या? लोग बेवकूफ है डिबेट में बैठे हैं। इस बात तो हो रही है, ये तो मंशा गलत है इसीलिए डिबेट हो रही है ना। डिबेट क्यों हो रही है? मैं वापस बोल रहा हूँ, डिबेट क्यों हो रही है? इसीलिए किसी को चाय पर बुलाए तो डिबेट होती है क्या? घोर निंदा करनी चाहिए आपको इस बात से। घोर निंदा करते हैं हम उस बात की, खरीदने की बात है वो। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी ने किसी को चाय पे बुलाया तो डिबेट होगी क्या? यहाँ हम डिबेट में बैठे, उनकी मंशा गलत थी इसीलिए डिबेट में बैठे। झूठ बोल रहे हो, आपके काम ही यही है, सिर्फ झूठ बोलने का, पब्लिक में फैलाने का। फिर भी आपकी जनता नहीं सुनती। ताज्जुब की बात ये है, कितना झूठ बोलोगे भाई? कहा है उन्होंने? वीडियो तो आपका चला है, पे बुलाइए। अरे वीडियो आपका चल रहा है। चाय नाश्ते पे बुलाने के लिए कोई डिबेट होती है क्या? मीडिया वाले आते हैं, आपने सब लोग उनको बुलाते चाय हैं। पर बुलाना है, आपने ढाबे पे बुलाना है, इसका मतलब आप नहीं समझते। आप इतने अनजान मत बनो, मैच्योर आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, आप इतने अनजान मत बनो। कौन सी देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो अनजान मत बनो, आप अनजान मत बनो। मंशा जो थी वो सही, खाने पे बुलाती हो। मंशा गलत थी, मंशा जो है गलत थी। आप लोगों के दिल में गलत है। हम लोगों के क्या, पूरी दुनिया के बीजेपी के अलावा आपने अभी क्या बीजेपी दूध की धुली हुई है, उसके अलावा बाकी सब गलत है। यहाँ सब लोग पूरे भारत के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। बीजेपी गलत है। पार्टियां हो वो ठीक है, सबको मालूम है कौन गलत है कौन सही है। अरे सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी पार्टी के लोग हैं, आम जनता है, जनता भी यही बोल रही है। अरे आप गलत काम करोगे तो हमारा तो काम है, आप गलत काम करोगे तो आवाज उठाना हमारा काम है। जनता सब जनता देख रही है, तो अभी आप जनता तो देख ही रही है ना, जनता देख रही है, जनता देख रही है और जनता जागरूक भी है। क्या देख रही है? आपको जागरूक भी है जनता, और जनता फैसले भी करेगी। 2024 आप लोग डॉगलाड में बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल आपके दिमागों पे पर्दा। चलिए ठीक है, जैद जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ रीता जी भी जुड़ गई है, हम उनसे आगे इस बात को। जैद जी देखिए इरफान भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चाय पे और ढाबे पे बुलाना, तो चाय और ढाबे पे बुलाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आप सुनिए।